हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं बबल सेटिंग कैसे होता है। सो बेसिकली बबल सेटिंग में हम एक क्वेश्चन के अनुसार समझेंगे। जैसे क्वेश्चन हमने लिया 10, 9, 11, 6, 15 और 2। तो इसमें हम बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट को लेते हैं और उसको बाकी सारे एलिमेंट्स के साथ हम इसको कंपेयर करते हैं और फिर कंपेयर करते करते लास्ट एलिमेंट तक जाते हैं और उस तरीके से हमारा लास्ट एलिमेंट जो होता है सॉर्टेड हो जाता है। तो सबसे पहले जैसे कि फर्स्ट एलिमेंट 10 है, हमने इसको एक बबल एलिमेंट मान लिया, फिर 9 से कंपेयर किया। 9 से कंपेयर करने के बाद देखते हैं कि कौन सा एलिमेंट छोटा है और कौन सा बड़ा है। अगर 9 अगर बड़ा है तो इसको कंपेयर नहीं करते हैं, 9 को ही हम बबल मान लेते हैं। लेकिन यहाँ पे 10 और 9 है, तो यहाँ पे 9 छोटा है इसलिए दोनों को स्वैप कर देंगे। देन 11 जो है, यहाँ पे 10 और 11 में हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 11 जो है बड़ा है, तो अब 11 को हम बबल एलिमेंट मान लेंगे। देन 6 से कंपेयर करेंगे और 6 से कंपेयर करने के बाद यहाँ पर हम 6 छोटा है तो इसलिए स्वैप कर देंगे। देन 11 और 15 में कंपेयर करेंगे, तो यहाँ पे 11 छोटा है और 15 बड़ा है, तो 15 को हम यहाँ पे बबल एलिमेंट ले लेंगे। और 15 और 12 में हम कंपेरिजन करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2 छोटा है इसलिए दोनों को स्वैप कर देंगे। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं n-1 तक इसका इटरेशन जो है पास जो है, n-1 तक ये लूप जो है चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो एलिमेंट्स जो यहाँ पे है, ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 6 एलिमेंट्स है, ये 5th एलिमेंट तक जा रहा है। यहाँ पे रन कर रहा है। नेक्स्ट जो है सेम है, यहाँ पर नेक्स्ट एलिमेंट जो है 9, 10, 6, 11 ये पहले से सॉर्टेड है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 1, 2, 3, 4 तक हो रहा है। यहाँ पे जैसे कि 9 और 10 है, 9 और 10 में हमने कंपेरिजन किया। 9 जो है छोटा है 10 से, इसलिए 10th को हम बबल एलिमेंट मान लेंगे। देन अगेन 10 और 6 में कंपेरिजन करेंगे, 6 छोटा है इसलिए स्वैप कर देंगे। अगेन 10 और 11 करेंगे, 10 छोटा है 11 से, तो अब 11 को बबल एलिमेंट मान लेंगे। और 11 और 2 में 2 छोटा है इसलिए दोनों को स्वैप कर देंगे। यहाँ पे देख पा रहे हैं 11 और 15 जो है सॉर्टेड हो चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट के लिए हम इसलिए नहीं जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो नेक्स्ट एलिमेंट जो है हमारा i+1 1th जो एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इसलिए हम दोनों में कंपेरिजन करने के समय आगे नहीं बढ़ रहे हैं और स्वैपिंग भी आगे नहीं हो पाएगी। अब नेक्स्ट पास में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं ये ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट है यहाँ तक। 11, 15 यहाँ पे दोनों सॉर्टेड है। फिर 9, 6 में लगा रहे हैं कंपेरिजन। फिर यहाँ पे 6 छोटा है इसलिए दोनों को स्वैप कर दिया। और फिर यहाँ से शुरू किया 9 और 10 में। 10 बड़ा है इसलिए 10 को बबल सॉर्ट मान लिया यहाँ पे। देन अगेन यहाँ पे हम लोग 10 और 2 में कर रहे हैं। 2 छोटा है इसलिए दोनों को स्वैप कर दिया। नेक्स्ट एलिमेंट 10 और 11 जो हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 11 बड़ा है इसलिए हम आगे नहीं स्वैपिंग करेंगे, नहीं आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पास के लिए अब जाएंगे यहाँ पे 6, ये सेम एलिमेंट हमने लिखा है यहाँ पे 6, 9। तो 6, 9 में 9 बड़ा है इसलिए 9 को बबल सॉर्ट बना देंगे फिर से। देन नेक्स्ट 9 और 2 से कंपेरिजन होगा, यहाँ पे स्वैप हो जाएगा और 9 यहाँ पे आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 9, 10, 11, 15 ये ऑलरेडी सॉर्टेड हो गया है। नेक्स्ट जो हम देखने वाले हैं यहाँ पर 6, 2, सिर्फ यही तो बचे हुए हैं और इन दोनों के बीच में हम लोग सबसे पहले कंपेरिजन लगाएंगे। तो 2 छोटा है इसलिए दोनों को स्वैप कर देंगे। 2, 6, 9 यहाँ पे देख पा रहे हैं दोनों सारे एलिमेंट्स जो है सॉर्टेड है। जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट पास में हमने n-1 टाइम्स लगाया, फिर n-2 लगाया, देन n-3, n-4 एंड n-5, जो कि जस्ट 1+2 जस्ट हम लोग एडिशन है। जब हम लोग 1+2+3 डॉट डॉट n तक जब हम इसका एडिशन निकालते हैं, समेशन ऑफ 1 to n, इसका जो होता है n इंटू n+1 डिवाइड बाई 2, इसको n² + n डिवाइड बाई 2 ऐसे भी लिख सकते हैं। सो बेसिकली इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो होगी वो हायर ऑर्डर को हम लोग चूज करते हैं, ये लीनियर ऑर्डर को छोड़ देते हैं। तो जो भी यहाँ पे n जो है लीनियर है, सो n² यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ये n² हो जाएगा। बेसिक आइडिया जो है इसके पीछे जो है एल्गोरिथम जो है, जैसे कि हम एक एल्गोरिथम से भी इसको देख लेंगे। बेसिक हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे, सो यहाँ पे हमने एक एल्गोरिथम लिखा है h इंटू डायस्ट्रीम, ये जो नेम है ये जस्ट हमारा ऊपर का हेडिंग टाइप्स और हेडर और नेम स्पेस। देन हम एक फंक्शन डाल रहे हैं, उसके अंदर यहाँ पे
एक एरे को डाल रहे हैं और फिर एक इंटीजर n को भी इसके अंदर रख रहे हैं। फिर हमने यहाँ पे एक फॉर लूप लगाया है जिसमें हमने ये ये हमारा फॉर लूप फर्स्ट लूप जो है वो n-1 तक चलेगा, जिसमें फर्स्ट एलिमेंट जो हम लोग कंपेरिजन कर रहे थे फर्स्ट और सेकंड से वही हो रहा है। और फिर हमने सेकंड में एक और फॉर लूप लिया है, इनर फॉर लूप। इस इस लूप के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, दोनों को, जैसे फर्स्ट लूप जो है वो लार्जेस्ट एलिमेंट तक जा रहा है और फिर सेकंड वाले में हम लोग ये जो j है उसके लिए हम लोग n-1 के लिए अब जाएंगे। फिर हम लोग यहाँ पे जो स्वैपिंग लगा रहे हैं दोनों के बीच में स्वैपिंग लगाएंगे। और स्वैपिंग जो है फर्स्ट एलिमेंट को j ले रहे हैं, सेकंड को j+1 ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट से कंपेरिजन कर रहे हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट एलिमेंट जो है एज ए, जैसे कि हम एरो में जीरो होता है, जीरो इंडेक्स फिर 1, तो वैसे ये इंडेक्स 0 पे अगर लेते हैं 0 और 1 में कंपेरिजन होगा। अगर 0 वाला अगर छोटा है या बड़ा है इस वाले से 1, हाँ फर्स्ट इंडेक्स से दोनों में स्वैपिंग होगी यहाँ पे, ये इसके अनुसार। देन नेक्स्ट हमें मेन फंक्शन में जाना है और मेन फंक्शन में जैसे कि हमने सबसे पहले डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे, एरे को इनिशियलाइज किया है यहाँ पे। देन नेक्स्ट में हमने एरे की साइज को हम यहाँ पे देख रहे हैं और नेक्स्ट एलिमेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं, फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वही एरे एन में। और फिर हम लोग आउटपुट को प्रिंट कराने के लिए यहाँ पे सबसे पहले बबल सॉर्टेड एरे, देन उसके बाद से ये फॉर लूप को लगा करके हम लोग इस लूप के अनुसार लूप की वजह से जो भी सॉर्टेड एरे हमारा आया है वही जो है प्रिंट हो जाएगा। कोड जो हम लोग रन करके अभी दिखाएंगे, जैसे यहाँ पे हेडर फाइल और फिर हमने नेम स्पेस को डाल लिया यहाँ पे। देन हम एक फंक्शन में हम लोग एरे को डिक्लेयर किया, फिर इंटीजर n को डिक्लेयर किया, तो फॉर लूप लिया। एक जो है n-1 तक हम चला रहे हैं, क्योंकि हमें कंपेरिजन जो है कंपेरिजन करते समय n-1 तक जाएंगे। फिर हमने फर्स्ट इनर लूप लिया, आउटर लूप जो है n-1 तक जा रहा है। फिर इनर लूप जो है बेसिकली हम लोग अ, उसको कंपैरिजन करके फिर उसको स्वैपिंग करने के लिए ले जा रहा है। यहाँ पे इनर लूप के अंदर हम लोग को इनर लूप के फिर उसके अंदर हम लोग जा करके ये चेक कर रहे हैं कि जो फर्स्ट एलिमेंट जी अगर जीरो रखेंगे, ये 0+1, तो फर्स्ट जीरो और फर्स्ट इंडेक्स के एरे से कंपेरिजन होगा। तो अगर तो मान लीजिए अगर फर्स्ट एलिमेंट है, j+1 सेकंड एलिमेंट है, तो सेकंड एलिमेंट अगर इससे छोटा है तो दोनों में स्वैपिंग होगी यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट जो है ये मेन फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं एरे को हमने इनिशियलाइज कर दिया और फिर यहाँ पे हमने साइज को देखा है। फिर हम लोग ये बबल सेट इसको फिर हम लोग यहाँ पे कॉल करें फंक्शन को। और फिर उसके बाद से हम लोग यहाँ पे जो भी यहाँ से होने वाला प्रिंट फॉर के अंदर हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराने के लिए इसको यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए इसको रन करके देख लेते हैं सबसे पहले। तो जब हमने रन किया तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट आने वाला है आपको दिखा देता हूँ। 5, 12, 34, 66, 19, ये हमारा आउटपुट जो कि बिल्कुल ही अरेंज सॉर्टेड यानी कि सॉर्टेड मिला है। तो ये था हमारा बबल सेट। थैंक यू।